पंचतंत्र की कहानी घमंडी मोर। एक जंगल में एक मोर रहता था। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन बंदर मोर के पास आया और उसने मोर से पूछा, मोर भाई कैसे हो? काफी दिनों के बाद दिखाई दिए। मोर ने घमंड से बंदर को कहा, खबरदार जो तूने मुझे अपना भाई कहा। अपनी शक्ल देखी है तूने? मैं कितना सुंदर हूँ और तू कितना बदसूरत है। यह सुनकर बंदर ने कहा, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, लेकिन तू यह मत भूल कि हम सबको ईश्वर ने बनाया है। मैं तो इसी नाते तुझे अपना भाई मान रहा था। एक दिन तू पछताएगा। अपनी सुंदरता का इतना घमंड नहीं करना चाहिए। चुप रह, मेरी सुंदरता को नजर मत लगा। चल भाग यहाँ से। बंदर चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में दो शिकारी आते हैं। उनमें से एक कहता है, देख, उस पेड़ पर बंदर बैठा है। चल इसे पकड़ लेते हैं और किसी मदारी को बेच देंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। दूसरा शिकारी बोला, अरे वह देख, दूसरे पेड़ पर मोर बैठा है। जानता है इसका एक एक पंख कितना कीमती है। इसे पकड़कर इसके पंख बेच देंगे और फिर मोर को मारकर इसका मांस पकाकर खाएंगे। मोर यह सब बात सुनकर रोने लगता है। शिकारी बंदर को छोड़कर मोर की तरफ भागने लगते हैं। तभी बंदर उन दोनों पर हमला कर देता है। वह पहले शिकारी के कान काट लेता है। वह किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद वह दूसरे शिकारी के पेट पे काट लेता है। वह भी वहां से भाग जाता है। उनके जाने के बाद मोर बंदर के पास आता है और कहता है, बंदर भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने घमंड में आकर आपका अपमान किया। जिस सुंदरता पर मैं घमंड कर रहा था वही आज मेरी मौत का कारण बनने वाली थी। बंदर ने कहा, मोर भाई, हम सब ईश्वर की संतान हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद बंदर और मोर में पक्की दोस्ती हो जाती है और वे मिलजुल कर रहते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।